जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की ट्रिक के बारे में। जी हाँ, बस इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो एक ही पेज पर पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके पार्ट, उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स, इवन उस पर्टिकुलर हार्मोन्स के जितने फंक्शन होते हैं सब कुछ आपको याद हो जाएगा बस एक ही पेज पर। जी हाँ, इससे पहले हमने ब्रेन की ट्रिक दे रखी है आपको, पॉलिनेशन की ट्रिक दे रखी है, ह्यूमन इवोल्यूशन की ट्रिक दे रखी है और बहुत सारी ट्रिक दे रखी है। नहीं देखी तो जाकर वीडियो देखिए, मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बनाई हुई है। सुपर बायोलॉजी ट्रिक प्लेलिस्ट इस नाम से बनी हुई है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस चैनल पर नीट, एमएसटी, सीईटी साथ ही साथ स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन आपको कराते हैं। चलिए मेरे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये एक्चुअल में आपको बनाना कैसे है मैं आपको बता दूं। ये देख रहे हैं आप, इधर नहीं, अच्छा इधर देखिए, ऐसा बनाना है आपको। बड़ा भयानक दिख रहा है, बड़ा गंदा सा, नहीं समझ में आ रहा है पता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया पूरी लाइफ में दोबारा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो आपको ऐसा ही बनाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, बिकॉज टाइम तो है नहीं उतना हमारे पास, है ना। और 3 मार्क्स का मैं बता दूं, 3 मार्क्स में हर साल पूछा गया था, इस बार भी 2022 का जो एग्जाम हुआ था बोर्ड का, वहां पर भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। नीट में एक क्वेश्चन यहां से 100% आता है, 100% आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो आपको पता है ब्रेन हमने पढ़ा था, तो ब्रेन में एक पार्ट होता है विच इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। क्या बोलते थे? हाइपोथैलेमस। तो यहां पर होता है मेरे बच्चों हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है। अभी हाइपोथैलेमस नीचे की तरफ इन्फंडिबुलम में ओपन होता है, इन्फंडिबुलम के साथ नीचे की तरफ ओपन होता है। तो यहां पर ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये जो पोर्शन देख पा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये जो पीछे वाला लोब दिख रहा है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब इन दोनों को, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक साथ बोलते हैं क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है मेरे बच्चों, वो क्या करती है? हमारी बॉडी की जो अदर ग्लैंड है, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इन सभी ग्लैंड्स को क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसलिए हम क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जस्ट बिकॉज इट कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ ऑल ग्लैंड। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड के सेक्रेशन को कंट्रोल करती है, दैट्स व्हाई वी कॉल मास्टर ग्लैंड। बट इस पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो हम हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कैसे समझेंगे मेरे बच्चों? समझिए, जैसे तुम अपने ग्रुप के लीडर हो, तुम अपने पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या बोला जाएगा? बताइए, मास्टर, ठीक है। आप अपने ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप अपने ग्रुप के मास्टर हैं। लेकिन आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके पेरेंट्स, तो वो क्या हुए? मास्टर ऑफ मास्टर। समझ में आया क्या? हाँ सर, बस यही है। तो पिट्यूटरी सभी के सेक्रेशन को कंट्रोल करती है, दैट्स व्हाई कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी के सेक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, दैट्स व्हाई कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर है मेरे बच्चों? अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, ध्यान से सुनिए, एंटीरियर जो पिट्यूटरी होती है मेरे बच्चों, ये 6 हार्मोन्स रिलीज करती है, ठीक है, 6 हार्मोन्स रिलीज करती है। वाइल जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, ये टोटल जो हार्मोन रिलीज करती है मेरे बच्चों, वो है 2 हार्मोन्स, ठीक है। क्या लिख रहे हो सर? ठीक है, 2 हार्मोन्स रिलीज करती है। तो इन सभी हार्मोन्स का फंक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा और किस पार्ट से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। इसे नोट करिएगा मेरे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करेंगे, मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं ले पाए? थोड़ा सा 10 सेकंड पहले जाइए, ठीक है, बैकवर्ड, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे बच्चों, वो भयानक डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ अभी। हाँ, थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, बस अपनी जो पेन है उसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। आइए
तो पहले हम लिखते हैं, मेरे साथ लिखिएगा, ठीक है, मेरे साथ लिखिएगा और ध्यान से बस देखते रहिए, है ना, ध्यान से देखते रहिए, या फिर मैं लिख लूँ, समझ लो, सुन लो, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या लिखूंगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है मेरे बच्चों, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। कौन कौन सा सर? एंटीरियर पिट्यूटरी, मैं लिखता हूं एंटीरियर पिट्यूटरी, और कौन सा मेरे बच्चों? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। जिसको नहीं दिख रहा होगा थोड़ा जूम इन कर लेना, ठीक है। एंटीरियर जो पिट्यूटरी होती है मेरे बच्चों, इसका भी दूसरा नाम है एक, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है इसका भी एक दूसरा नाम है। तो सर दूसरा नाम क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। क्या बोलेंगे? एडिनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है बच्चों, इसे बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। ये याद रखिएगा, दूसरा नाम हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चों। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है मेरे बच्चों, इसमें 2 पार्ट होते हैं, देख रहे हो। एंटीरियर पिट्यूटरी में भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा सर? पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। क्या नाम है बच्चों? पार्स डिस्टालिस, और क्या होता है मेरे बच्चों बताइए? और होता है पार्स इंटरमीडिया। क्या होता है? थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, पार्स इंटरमीडिया। क्लियर है मेरे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स डिस्टालिस पार्ट होता है मेरे बच्चों, यहां से रिलीज होते हैं टोटल कितने बच्चों बताइए? टोटल कितने हार्मोन रिलीज होंगे? 6 हार्मोन्स रिलीज होंगे, ठीक है। पार्स डिस्टालिस से कितने होंगे? 6 हार्मोन, ठीक है। ओवरऑल एंटीरियर पिट्यूटरी से तब कितने हो जाएंगे? 7 हार्मोन, दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। यहां पर देखिए, जो पहला हार्मोन होगा उसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रोथ हार्मोन, GH, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसे, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये क्या काम करता है? दूसरा क्या होता है मेरे बच्चों? प्रोलैक्टिन। क्या होता है? प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या काम करता है? तीसरा जो होता है मेरे बच्चों वो क्या होता है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्या है इसका नाम? थायराइड, लिखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग, देख रहे हो घंटी बज गई, हार्मोन, ठीक है। हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेरे बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है उसका नाम क्या है सर? उसका नाम क्या है मेरे बच्चों बताइए? TSH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। फिर उसके बाद जो होता है मेरे बच्चों उसका नाम क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, LH, ठीक है, LH। और उसके बाद जो होता है उसका नाम क्या है? FSH, ठीक है। अब जरा समझिएगा मेरे बच्चों, मैं सबका फुल फॉर्म लिखता हूं, थोड़ा सा तुम इरेज कर लेना बाद में, ठीक है। मैं इरेज कर दूंगा, इसका फुल फॉर्म नोट कर लो तुम। ACTH का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या है? हार्मोन। क्लियर है मेरे बच्चों? ये फुल फॉर्म है। LH का क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। ये सभी हार्मोन देखो, LH
ल्यूटिनाइजिंग और एफएसएच कहां पर रखा है मेरे बच्चों, बताइए। चैप्टर सेकेंड है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है ना, वहां पर पढ़ रखा ऑलरेडी। तो एफएसएच और एलएच को एक साथ मिलाकर बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ये गोनैड्स यानी कि ओवेरी और टेस्टिस, ठीक है, इसमें स्पर्म और ओवा के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई कॉल्ड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। क्लियर है मेरे बच्चों? याद रखिएगा, इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करता हूं, ठीक है। अब आएगा असली खेला, ठीक है। यहां पर देखिएगा मेरे बच्चों, ठीक है, थोड़ा साउंड हो रहा है, थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। एडिट करने में हालत ख़राब हो जाती है ना, पूरा 1-2 घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने में, 2 घंटे लग जाते हैं एडिट करने में, 1 घंटे लग जाते हैं अपलोड करने में, ठीक है। पूरा टाइम चला जाता है। तुम्हें पता है बीपी भी लो हो गया है मेरा, फिर भी पढ़ा रहे हैं, क्या बात है सर, इतना मेहनत कर रहे हो आप। क्या करें बच्चों, कैसे बच्चों को बताएंगे कि बेटा मेहनत करनी चाहिए, पहले खुद करनी पड़ती है ना। आइए, तो पहले इन हार्मोन्स को हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, इन हार्मोन्स को हम क्या कर लेते हैं, इन हार्मोन्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा इन हार्मोन्स का, ठीक है। तो पहले जो ग्रोथ हार्मोन होता है मेरे बच्चों, ग्रोथ हार्मोन होता है, ये क्या करता है? इंक्रीज ग्रोथ। क्या करेगा? इंक्रीज ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प करेगा। साथ ही साथ इंक्रीज कैल्शियम आयन रिटेंशन, ठीक है। क्या करेगा ये? शॉर्ट में लिख दें ऐसे, इंक्रीज, ये जो साइन है ना किसका है? इंक्रीज का है। इंक्रीज कैल्शियम आयन रिटेंशन, ठीक है। साथ ही साथ मेरे बच्चों क्या करेगा ये? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, देखते जाओ सिर्फ, अभी तो स्टार्ट हुआ है। और क्या होगा मेरे बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड हेल्प इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये तो हो गया मेरे बच्चों। आगे समझो, कुछ चीजें और आपको नोट करनी पड़ेंगी। क्या? अगर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन ज्यादा हो रहा है और लो हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। पहले मैं लिखता हूं लो सेक्रेशन, सेक्रेशन को ऐसे लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है। और यहां पर क्या? हाई सेक्रेशन, ठीक है। लो सेक्रेशन होगा तो मेरे बच्चों को ड्वार्फिनिज्म, क्या होगा? ड्वार्फिनिज्म, यानी बौना रह जाएगा, ये छोटा पर्सन रह जाएगा। अगर कोई पर्सन है जिसमें ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है तो उसकी हाइट प्रॉपर नहीं होगी, वो बौना रह जाएगा, उसी को बोलते हैं ड्वार्फिनिज्म। अगर हाई सेक्रेशन हो रहा है बच्चों, किसमें? चाइल्ड में, कोई बच्चा है उसमें हाई सेक्रेशन होगा तो उसमें एक डिजीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? गिगैंटिज्म, ठीक है। वाइल अगर कोई एडल्ट है, ठीक है, ध्यान से समझो, अगर कोई एडल्ट है उसकी बॉडी में ज्यादा सेक्रेट हो रहा है ग्रोथ हार्मोन तो उसे जो डिजीज होगी उसे बोलते हैं एक्रोमेगेली। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगेली, ठीक है। ये खली वाली है डिजीज, खली आप देख रहे हो कितनी हाइट है, ठीक है। हाँ, ये डिजीज है मेरे बच्चों, इसे नोट करेंगे। यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे गए नीट में, MST-CT में, ये सब हमारे बोर्ड में भी, ठीक है। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, बाकी हम रहने देंगे, ठीक है, बाकी हम रहने देंगे, इसे मैं इरेज करता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? अभी ये देखिए पूरा ना जो सामने दिख रहा है बेटा, ये पूरा भर जाएगा, ठीक है, पूरा भर जाएगा। लेकिन जब एक बार भर जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा, उसके बाद हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, ठीक है। हमें बस क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, प्रैक्टिस। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए मेरे बच्चों देखते हैं, ये तो हमने ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ लिया। प्रोलैक्टिन है ना, लैक्टिन, समझ में आया क्या? तो क्या करेगा? हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मैमेलरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क into them। हाँ सर, क्या होता है? प्रोलैक्टिन मैमेलरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। जब फीमेल कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसके ब्रेस्ट में जो ग्लैंड होती है ना, मैमेलरी ग्लैंड,
उसका डेवलपमेंट कौन करेगा? प्रोलैक्टिन। और उसमें मिल्क का फॉर्मेशन भी कौन करेगा बताओ? प्रोलैक्टिन ही करता है सर। बोलिए बच्चों, समझ में आया? समझ में आया जी सर। आगे बताइए, आगे बताइए सर। टीएस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है बच्चों? स्टिमुलेट synthesis and secretion of thyroxine। थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन, ठीक है। थायरॉक्सिन का ये स्टिमुलेट करता है, उसे स्टिमुलेट करेगा किसके? सिंथेसिस में और उसके सेक्रीशन में, कि वो बनने भी थायरॉक्सिन, ठीक है। थायराइड जो ग्लैंड होती है वहां से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। तो थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में और उसके सेक्रेशन में, दोनों में ये हेल्प करता है। ACTH किस काम आता है सर? ACTH किस काम आता है मेरे बच्चों? देखिए ACTH का दो काम है, ठीक है। ACTH का दो काम क्या? इट स्टिमुलेट synthesis and secretion of glucocorticoid। सर ये भयानक नाम है क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होते हैं बच्चों? स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। स्टेरॉइड्स होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एग्जाम्पल में लिख देता हूं। स्टेरॉयडल हार्मोन के नाम में लिख देता हूं यहां पर, देखिए। एस्ट्रोजन, क्या नाम है? एस्ट्रोजन। दूसरा क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, देख रहे हो। और क्या है मेरे बच्चों? टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर है मेरे बच्चों? तो टेस्टोस्टेरॉन किसमें सेक्रेट होता है बताइए? ह्यूमन में, मेल में, टेस्टिस में। ह्यूमन के टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन सेक्रेट होता है। क्या बात है। ओह, चलिए। प्रोजेस्टेरॉन कहां पे सेक्रेट होता है? फीमेल के ओवेरी में, कार्पस ल्यूटियम के थ्रू। एस्ट्रोजन किसमें? फीमेल में, ठीक है। थोड़ा बहुत मेल में भी। और क्या करता है मेरे बच्चों? मेंटेन एड्रिनल कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। उसमें दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करता है मेरे बच्चों बताइए? ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे देखिए, मेरे बच्चों। दूसरा कलर ले लेते हैं हम एक, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर हम बात करें मेल में, ठीक है, मेल में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और फीमेल में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, दोनों देखना पड़ेगा हमें। मेल और फीमेल में ये दोनों क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मेल में अगर हम पहले बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स किस पर काम करता है? लीडिक सेल पर। एक्ट ऑन लीडिक सेल। एक सेकेंड, LEA, एक सेकेंड मेरे बच्चों, थोड़ा सा वेट अ सेकेंड। LEAY डिग है ना, लीडिक सेल विच सेक्रेट लीडिक सेल पर काम करता है। और ये क्या सेक्रेट करती है लीडिक सेल बच्चों? टेस्टोस्टेरॉन। क्या सेक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर है? और क्या? LH और किस में हेल्प करता है बच्चों बताइए? मेल में और क्या हेल्प करेगा ये? हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है मेरे बच्चों? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। वाइल अगर हम बात करें फीमेल में तो LH हार्मोन क्या करता है? हेल्प इन ओवुलेशन 14th डे पर, है ना। हेल्प इन ओवुलेशन एट 14th
डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इससे तुम्हें बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक तो पहले एलएच काम क्या करता है मेल में, फीमेल में, साथ ही साथ ओवुलेशन क्या होता है, साथ ही साथ किस डे पर होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है यहाँ पर। देखिए एक ही लाइन में सब कुछ है। ठीक है, तो फीमेल में ओवुलेशन होगा, रिलीजिंग ऑफ ओवा किस डे पर, 14th डे पर, किसके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, और क्या करता है मेरे बच्चों, और क्या करता है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल को डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। वाइल अगर हम बात करें एफएसएच की, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये मेल में क्या क्या काम करता है मेरे बच्चों और फीमेल में क्या क्या काम करता है, इसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेल में क्या काम करता है एफएसएच, तो स्टिमुलेट क्या करता है ये, सर्टोली सेल को। ठीक है, स्टिमुलेट सर्टोली सेल which provide nutrition to sperm, which provide nutrition to sperm। देख रहे हो आप, एक ही साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। पहला कि एफएसएच क्या काम करेगा मेल में, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, और सर्टोली सेल क्या करेगी, न्यूली जो फॉर्म स्पर्म होंगे उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। क्लियर है मेरे बच्चों। वाइल अगर हम बात करें फीमेल, ठीक है, तो फीमेल में क्या करेगा, फीमेल में एफएसएच क्या करेगा, हेल्प इन ओवेरियन डेवलपमेंट, ठीक है, ओवेरियन डेवलपमेंट एंड मेंटेन कार्पस ल्यूटियम, है ना, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, which secrete प्रोजेस्टेरॉन। क्या आप बोल रहे हो सर, हाँ मेरे बच्चों यही है। ठीक है, फीमेल में एफएसएच क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, साथ ही साथ कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। जब कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रीशन होगा, प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रीशन होगा तो जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन रहेगी। क्लियर है मेरे बच्चों। चलिए अब मेरे बच्चों हमने देख लिया पास डिस्टाइलिस के 6 हार्मोन को। अब हमारी बारी है देखने को किसको पास इंटरमीडिया के। ठीक है, पास इंटरमीडिया सेक्रेट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है मेरे बच्चों, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है। चलिए मेरे बच्चों देख लेते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो क्या काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे मिलेनोसाइट जो सेल्स होती है उसमें पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है। किसका, पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसे लिखते हैं हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट इन मिलेनोसाइट सेल ऑफ स्किन। जी हाँ, हमारी स्किन की जो मिलेनोसाइट सेल होती है उसमें मिलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का एक डिफरेंट कलर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का कलर आता है। इसके लिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है MSH। ठीक है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस तरह से हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी कंप्लीट होता है मेरे बच्चों। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होता है इससे 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं मेरे बच्चों। कौन कौन सा, ऑक्सीटोसिन और मेरे बच्चों जो दूसरा हार्मोन है उसका नाम है, जो ऑक्सीटोसिन है और जो दूसरा हार्मोन है उसका नाम है ADH। क्या नाम है, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसका नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। क्लियर है। इसी का एक दूसरा भी नाम है मेरे बच्चों। क्या नाम है, वैसोप्रेसिन। क्या नाम है,
वैसोप्रेसिन, ठीक है। अब जरा समझिए ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन होता है। दो काम होता है मेरे बच्चों। पहला, हेल्प इन मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमलरी ग्लैंड, ध्यान से देखना, मेमलरी ग्लैंड का डेवलपमेंट और उसमें मेमलरी ग्लैंड में फॉर्मेशन मिल्क का कौन कर रहा है, प्रोलैक्टिन। लेकिन जब बेबी डिलीवर हो गया, बेबी पैदा हो गया, उसके बाद उसके ब्रेस्ट से, मेमलरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर निकालने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है बताइए, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। जो सेकेंड फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का वो क्या है मेरे बच्चों, हेल्प इन पार्चुरेशन, ठीक है, कॉज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, ठीक है। क्या कॉज करता है बच्चों, कॉज strong contraction in myometrium of uterus at the time of parturition क्या होता है मेरे बच्चों, द एक्ट गिविंग बर्थ, डिलीवरी कौन बोलते हैं, पार्चुरेशन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, यहां पर देखो, वहीं हम बात करें वैसोप्रेसिन, ये क्या काम करता है, ये मेरे बच्चों डीसीटी और सीटी पर काम करता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। हेल्प इन ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करेगा। साथ ही साथ हेल्प इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड CT कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इन दो जगहों से क्या करता है बच्चों, ये वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है, जिससे कि हमारा बीपी फिर से नॉर्मल हो सके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट होता है एक ही पेज पर, ठीक है। अभी भी कोई क्यूरीज है, कोई पॉइंट है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।